नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने सिलेबस के कई सारे टॉपिक्स की बात की है। उन्हीं में से एक टॉपिक है पाषाण काल, जिसको हम स्टोन एज के नाम से जानते हैं। उस टॉपिक को हमने एक क्लास में पिछली में कवर किया था थोड़ा सा। आज जो है वही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। चलिए जानते हैं आज के अपने इस टॉपिक के बारे में। पूरा पाषाण काल, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें जो मानव है वो आखेटों पर निर्भर था। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। इसमें खाना बदोश की तरह यह जीवन व्यतीत करता था। खाना बदोश क्या होता है? जो खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। तीसरा पॉइंट, खाद्य उपभोक्ता था। मतलब जो खाना है वो प्रकृति से या फिर कह सकते हैं कि जानवरों से वो प्राप्त करता था। किसी भी प्रकार का भोजन उत्पादक नहीं था, खाद्य वस्तुओं का उत्पादक नहीं था। किसी भी प्रकार का वो भोजन को उत्पादित कैसे किया जाए ये नहीं जानता था। फिर हम बात करते हैं निम्न अथवा पुरा पाषाण काल के उपकरणों के बारे में। उपकरण हमें कई प्रकार के देखने को मिलते हैं वैश्विक स्तर पर। उनमें से कुछ एक प्रकार भारत में भी देखने को मिले हैं हमें, पुरा पाषाण काल के और पाषाण काल के। पेबुल उपकरण पुरा पाषाण काल के सबसे शुरुआती पत्थर के उपकरण थे, जो नदियों के बहाव से चिकने हुए गोल मटोल ये पेबुल पत्थर होते थे। ठीक, ये कहा जाता है कि सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलते हैं पेबुल उपकरण। इनमें क्या माना जाता है कि जो पत्थर है वो नदियों के बहाव से बहते हुए आए और वो उसी बहाव से या फिर कह सकते हैं उसी जलधारा से चिकने हुए वो गोल मटोल पत्थर होते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पेबुल उपकरण। इसका अन्य जो नाम है वो बट्टिकाश्म भी है, ठीक है। बट्टिश या फिर बट्टिकाश्म, इसमें चॉपर चॉपिंग बनाए जाते थे। चॉपर का मतलब क्या है? गंडासा, और चॉपिंग खंडक, ठीक है। चॉपर चॉपिंग गंडासा खंडक संस्कृति के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी, पंजाब पाकिस्तान। सोहन नदी घाटी कहां पर है? वर्तमान में पाकिस्तान पंजाब क्षेत्र पड़ता है, वहां से प्राप्त हुए हैं। अतः यह सोहन संस्कृति भी कही जाती है। जो सोहन घाटी है, सोहन नदी घाटी है, वहां पर पूर्ण रूप से क्या मिले हमें? औजार मिले हैं, वहां पर मानव के साक्ष्य मिले हैं। तो क्या कहलाती है? सोहन संस्कृति, ठीक है। चोपर, चोपर के बारे में जान लेते हैं। गंडासा, जब बट्टिकाश्म के एक किनारे को छील कर उसमें धार बनाई जाती है। बट्टिकाश्म जिसको हम पेबुल बोल रहे हैं, इसके एक सिरे को छील कर क्या बनाई जा रही है? धार बनाई जा रही है। वो क्या कहलाएंगे? चोपर कहलाएंगे। और चॉपिंग खंडक, खंडक में क्या होगा? जो पेबुल है या फिर जो पत्थर है जिसको हम बट्टिकाश्म कह रहे हैं, उसके दोनों तरफ छील कर क्या बनाई जाएगी? धार बनाई जाएगी, ठीक है। बट्टिकाश्म में दोनों किनारों को छीलकर उसमें धार बनाई गई होती है या फिर बनाई जाती है। ये हमारे क्या है? ये हमारा जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर, ठीक है। वैश्विक स्तर पर ओल्डोमोन इस नाम से हमें उपकरण देखने को मिलते हैं। नाम इनके क्षेत्र की खोज के हिसाब से इनको दिया गया है। मतलब जहां जिस क्षेत्र से ये प्राप्त हुए हैं उसी के नाम पर उपकरणों का नाम रखा गया है। मोड 1 के उपकरण हैं, मतलब सबसे पहले पाए जाने वाले होमो हेबिलस के 26 लाख बीसी से 17 लाख बीसी तक के समय काल के हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। कितने पुराने देखने को मिलते हैं? 26 लाख बीसी से 17 लाख बीसी समय की। 1930 में लुई लेके द्वारा ओल्डुवाई गार्स तंजानिया से प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए हमें ये? तंजानिया से। और शहर कौन सा है? ओल्डुवाई। प्राप्त किसने किए? लुई लेके ने, ठीक है। क्लियर हुआ? 1930 की ये बात की जा रही है। फिर हम देखेंगे एशियन उपकरण, मोड 2 के उपकरण है, होमो इरेक्टस के समय के हैं। इसका नामकरण फ्रांस के सेंट एशुल क्षेत्र से प्राप्त होने के कारण दिया गया है, या फिर इसका नाम इसके नाम पर पड़ा है। यह है अंडाकार और नाशपाती फल के आकार के हस्तकुटार छोटे और सुडौल प्राप्त हुए हैं। इनका आकार कैसा है?
आकार की अगर हम बात करें तो आकार अंडाकार है। नाशपाती जो फल होता है उसकी शेप का है और ये छोटे और सुडौल प्राप्त हुए हैं। भारत में अतिरिपक्कम से यह प्राप्त हुए हैं जो कि मद्रास में है। अतिरिपक्कम मद्रास का क्षेत्र है। मद्रास से अतः मद्रासी संस्कृति के नाम से भी जाने गए हैं। मद्रास की संस्कृति क्या कहलाई? मद्रासी संस्कृति, जहां से मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए, मानव के उपकरण प्राप्त हुए। कब के? पाषाण काल के। खोजकर्ता कौन है? कृष्ण स्वामी, जिन्होंने मद्रास संस्कृति या फिर मद्रासी संस्कृति की खोज की, इन पत्थरों की खोज की, इन पत्थरों के बारे में बताया। तो वो कौन है खोजकर्ता? हमारे कृष्ण स्वामी जी। ठीक है। एबी वैली ये अन्य प्रकार है किसका? पत्थर के उपकरण का। यह यूरोप की सबसे पुरानी संस्कृति 6 से 4 लाख बीसी के माने जाते हैं, उस समय प्राप्त हुए हैं। ठीक है। एबी वैली जो पत्थर है या फिर उपकरण है वो यूरोप की सबसे पुरानी संस्कृति जो कि 6 से 4 लाख साल पुरानी है, वहां से ये प्राप्त हुए हैं। इनमें हस्त कुठार, लंबे चौड़े भारी बेडोल, इनमें केवल एक ही शल्क उतारा जाता था। इनके आकार और प्रकार की बात की जाए तो ये काफी बड़े होते थे। हस्त कुठार का मतलब है जो हाथ से उठाने वाला हथौड़ा होता है, या फिर एक प्रकार का कह सकते हैं कि ये हथौड़े का प्रकार है। लंबे चौड़े भारी और बेडोल होते थे, मतलब इनका कोई अच्छा सा आकार नहीं होता था, बेढंगे ये होते थे, इनका कोई आकार नहीं माना जाता। एक ही शल्क उतारा जाता था, मतलब पत्थर का जो है केवल एक शल्क उतार दिया जाता था उसको थोड़ा सा नुकीला बनाने के लिए। अगला है क्लेटोनियन। यह होमो हिडलबर्ग 4 लाख बीसी के माने जाते हैं। होमो हिडलबर्ग जो मानव का प्रकार है उसके ये उपकरण माने जाते हैं। कौन से? क्लेटोनियन। यह एशुली केस में साथ ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है। एशुली ये हमारी जो एशुलियन उपकरण है, मोड 2 के जो उपकरण है, ये एक ही समय के उपकरण माने जाते हैं। कौन से? एशुलियन उपकरण और क्लेटोनियन उपकरण, ये दोनों। ठीक है। फिर हम बात करते हैं लेवा लेवा की। लेवा लवाई पेरिस से प्राप्त हुए हैं। क्षेत्र का नाम क्या है? लवो लवाई। ये पेरिस का एक स्थान है, वहां से उपकरण प्राप्त हुए हैं। शल्क उतारने की विधि भी ये मानी जाती है। ठीक है। एक एक करके इसमें शल्क को उतारा जाता है। पत्थर के सोहन घाटी जो आज के समय में पाकिस्तान में है, वहां से भी ये प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त अतिरिपक्कम मद्रास से भी ये प्राप्त हुए हैं। निवासा जो महाराष्ट्र में है, वहां से भी हम इन्हें प्राप्त करते हैं। ठीक है। माइकोक्यून ये अलग प्रकार है पत्थर का उपकरण का। ला माइको से ये प्राप्त हुए हैं। ला माइको फ्रांस का एक शहर है, एक क्षेत्र है। ओटो हेसल द्वारा इसको खोजा गया था। किसको? माइकोक्यून नामक उपकरण को। ठीक है। मोस्तारी। इसके अलावा जो हमारा लास्ट आज का प्रकार है जो वैश्विक स्तर पर हमें देखने को मिलता है वो है मोस्तारी। मोस्तारी निएंडरथल के साथ 60,000 बीसी से 40,000 बीसी के समय में हमें ये देखने को मिलता है। मध्य पुरापाषाण काल के ये औजार माने जाते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के औजार हमें देखने को मिलते हैं। उनके कालक्रम के हिसाब से औजारों के बारे में हम पढ़ेंगे। आने वाले टॉपिक्स मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।